हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज हम बात करने वाले हैं द 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आर एएफएम एग्जामिनेशन। चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं डिटेल में, बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड जल्दी से हमारे पीवाईक्यू बुकलेट को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू बुकलेट में आपको मिल जाएंगे हमारे सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज अगर हम चले तो मॉड्यूल ए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्पेशली ना आपको इनके सीक्वेंस पता होना चाहिए, वो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग नॉर्मली आपके पास थ्योरेटिकल फॉर्मेट में हमेशा ये पेपर में देखने को मिले। दिस इज अ टॉपिक जिन्होंने कभी मिस आउट नहीं किया। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसका भी सेम सिनेरियो है, हर बार इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलता है नॉर्मली। और इसके बाद जर्नल एंट्रीज भी देखने को मिलती हैं, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंडर ही है। तो अगर मैं इसका स्पेसिफिक बताऊं तो इसका जर्नल के जो रूल्स हैं या जर्नल बनाने को पेपर में एमसीक्यूज में आती है। बीआरएस पिछले कुछ टाइम में, वैसे तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, लेकिन ये पेपर में आया है इन द थ्योरेटिकल फॉर्म एज वेल। सो ये अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, बिकॉज ये एक नहीं तो दूसरे फॉर्म में पेपर में दिख ही रहा है। देन कम्स एरर्स, जो हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं। सस्पेंस अकाउंट से ज्यादा टाइप्स ऑफ एरर्स पेपर में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉड्यूल ए इज डेप्रिसिएशन, इसको किसी को भी नहीं छोड़ना है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता आपका, क्योंकि ये पेपर में हमेशा आता है, स्पेशली इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। एग्जैक्टली अगर इसका बताऊं ना तो इसके पेपर में जो आने वाला टॉपिक है वो है इसका न्यूमेरिकल फॉर्म। देन हमारे पास एक इजी सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। देन टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये भी एक थ्योरी टॉपिक है जो आपके पेपर में नॉर्मली पूछा जाता ही है। देन रिकंसीलिएशन बेस्ड भी आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। ये रीड बिटवीन द लाइंस वाले टॉपिक है, तो इनको अच्छे से पढ़ेगा, ये भी थ्योरी है। और जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ये आपके पास थ्योरी में आती हैं। एक और ऐड कर रही हूँ, वो है ड्यू डेट ऑफ अ बिल। इनके ड्यू डेट वाले टॉपिक के भी क्वेश्चंस पेपर में बड़े पूछे जाते हैं। सो सिर्फ इनकी टर्मिनोलॉजीज नहीं, ड्यू डेट का टॉपिक भी उतना इंपॉर्टेंट है। और ड्यू डेट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाने वाला 1 मार्कर या हाफ मार्कर क्वेश्चन आप कह सकते हैं। सो ये है आपका मॉड्यूल ए, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वंस। 11 चैप्टर हैं इसमें और मल्टीपल टॉपिक्स हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल, जो इसमें से आते हैं। अगर आप पेपर की तरफ देखते हैं, पता है सबसे पहले आपको मॉड्यूल ए खत्म करना चाहिए। इसके साथ में इट शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय बी, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं। बी के अंदर आपके पास आता है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी के साथ कई बार पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन का, सो वो भी कई बार पूछ लेते हैं। और पिछले कुछ टाइम में डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा बार पूछा गया। देन कम्स द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, इसके फॉर्मेट कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। स्पेशली जो बैंकिंग फॉर्मेट है ना, वो तो अच्छे से कीजिएगा, उसके स्केड्यूल्स बड़े पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बहुत बार पूछा जाने वाला टॉपिक है, न्यूमेरिकल टॉपिक है, छोटा सा फॉर्मूला है, स्कोरिंग है, पूछा जाने वाला टॉपिक। कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लोज, इसकी एक्टिविटीज, इसकी आइडेंटिफिकेशन, कौन सा वाला एक्टिविटी है आपके पास में, ये इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग है या फाइनेंसिंग है, उनके एलिमेंट्स बहुत बार पेपर में आता है। राइट, देन इसका फंड फ्लो का कई बार ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या आपकी इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। देन कम्स जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं या डिस्क्लोजर्स हैं, ये पिछले कुछ टाइम में ना पूछ रहे हैं। बड़ा रीड बिटवीन लाइंस है। कंटिंजेंट आपकी लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, गारंटीज क्या है, कमिटमेंट्स क्या है, ये बड़े रीड बिटवीन द लाइंस वाले पॉइंट्स है, बट अब ये पूछे जा रहे हैं। देन कम्स आपके एडवांटेजेस, टर्म्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग थ्योरेटिकल टॉपिक। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल एंड इट्स एंट्रीज। ये आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है। बहुत बार पूछा जाने वाला टॉपिक है आपका शेयर फॉर फीचर। ये भी कई बार पूछा जाता है, इसका अमाउंट कितना है, इसकी जर्नल एंट्री क्या है। देन पिछले कुछ टाइम में एक पर्टिकुलर टॉपिक ने बहुत इंपॉर्टेंस गेन की है, वर्किंग कैपिटल के अंदर आपको मिलता है, ये है आपका टंडन कमेटी। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल सी, ये दोनों टॉपिक्स ना, टंडन कमेटी
सिक्योरिटी ऑफ कैलकुलेटिंग द मार्जिन, ये आपके मॉड्यूल सी के टॉपिक हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अंडर। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसके 3 मेथड्स हैं, ये पेपर में पूछे गए हैं। उसके अलावा और भी कई मेथड्स हैं ऑफ कैलकुलेटिंग द मार्जिन, दर इज वन मोर मेथड गिवन, टर्नओवर मेथड, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चंस पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, दे हैव बीन वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दीज टॉपिक्स। मॉड्यूल सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, क्योंकि सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, न्यूमेरिकल साइड पर है। फर्स्ट चैप्टर थ्योरी है, जिसमें आपके पास प्रिंसिपल्स, रिस्क और रिटर्न, ट्रेड ऑफ पेपर में कई बार पूछा गया है। एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ प्रिंसिपल्स वाला जो एरिया ना, वो पेपर में आया भी हुआ है। रेशोज आर सुपर इंपॉर्टेंट, डेट इक्विटी नहीं छोड़नी है, करंट रेशो आपको हमेशा करके जानी है। कुछ ऐसे रेशोज हैं दे आर ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आपकी प्रॉफिट रेशोज जो हैं वो बहुत बार पूछी जाती हैं, आपकी सॉल्वेंसी रेशोज बहुत बार पूछी जाती हैं पेपर में, सो दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मैंने प्रमोशन पेपर्स में तक देखी है, सो इट्स ए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एरिया। प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ टॉपिक है पेपर में। इसके बाद आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से आपके न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। स्कोरिंग एंड इंटरेस्टिंग। एनुइटीज भी पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डनरी एनुइटी और एनुइटी ड्यू, इसकी डेफिनेशन मतलब इसका थ्योरी अलग से आती है, और एनुइटी ड्यू और एनुइटी ऑर्डनरी एनुइटी इसका न्यूमेरिकल बहुत आता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट और शॉर्ट टॉपिक्स में से एक है बॉन्ड की थ्योरम्स, ये हर साल रेपिटेशन में पूछी जाती हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन कम्स बॉन्ड प्राइस वॉलेटिलिटी, इसका ना रिलेशनशिप होता है बॉन्ड प्राइस आपका विद द सिक्योरिटीज विच आर देयर इन द मार्केट, उसका रिलेशन बहुत बार पेपर में पूछते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। और कई बार इंट्रिंसिक प्राइस ऑफ द बॉन्ड पर आता है न्यूमेरिकल, ये एक इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स में फॉरवर्ड पॉइंट कैलकुलेशन पर पेपर आ चुका है, लर्म्स के ऊपर भी पेपर आ चुका है, इवन स्प्रेड के ऊपर भी पेपर आ चुका है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कम्स अप्रोचेस एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें से पेपर आता है। WACC में से बहुत बार न्यूमेरिकल ही आता है। लीजेस में से न्यूमेरिकल भी आता है, इसका ना नॉर्मली आप लोगों को थ्योरी आती है। स्कोरिंग चैप्टर है, इजी है, जल्दी कवर हो जाता है और थ्योरी पूछा जाता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल के ही मैंने आपको वो 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताए हैं। वर्किंग कैपिटल का आपको साइकिल आना चाहिए, टंडन कमेटी आपको पता होनी चाहिए, टर्नओवर मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। देन कम्स डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के टाइप्स इज सुपर इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए ना इवन CIB में भी काम आएंगे। CAPM मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जो मिस आउट नहीं करने चाहिए वो है NPV मेथड। NPV मेथड का कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहले इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते थे, अब थोड़े कम आते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा है टॉपिक। पे बैक पीरियड में से आपका न्यूमेरिकल बनता है नॉर्मली, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन मतलब ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ने नहीं चाहिए, बिकॉज दीज आर ऑलवेज कमिंग इन द एग्जामिनेशन, दैट टू ऑन रेपिटेशन। पहले भी आते थे, अभी भी वैसे हैं, क्योंकि ये पुराने वाले सिलेबस से उठकर ही आए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है मॉड्यूल डी, क्योंकि मॉड्यूल डी किसी भी तरह से A, B और C से कनेक्टेड नहीं है। इसमें TCS TDS के टॉपिक्स आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इनके सेक्शंस ज़रूर देखिएगा क्योंकि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। देन कम्स डिडक्शंस, 80C to 80U के डिडक्शंस जो आपकी बुक में गिवन है, दे आर इंपॉर्टेंट। इनमें से बहुत बार पेपर पूछा जाता है, इनकी लिमिट क्या है, कौन से सेक्शन के अंदर क्या है, वो आपको लर्न करना होगा। GST और उसकी रजिस्ट्रेशन बेस पे कई बार क्वेश्चंस देखे गए हैं, सो वो बेसिक करना ज़रूरी है। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको उनको डेफिनेटली पढ़ना ज़रूर चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपके फर्स्ट चैप्टर में भी गिवन है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स के अंदर भी अलग से गिवन है, और यहाँ पर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, वो अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स, कई बार इनके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी बनकर आ जाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं PV रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। PV रेशो पेपर में बहुत बार और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया टॉपिक है, ना कि सिर्फ इस टॉपिक में, मतलब अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं ना, ये बहुत सारे और पेपर्स में भी आता है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है PV रेशो। देन कम्स आर मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके ऊपर भी पिछले कुछ टाइम में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाने लगे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ना बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उन्हें छोड़कर आप उसकी एप्लीकेबिलिटी और उसका थ्योरेटिकल पोर्शन ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको न्यूमेरिकल और फॉर्मूलाज से डर लगता है।
बजट्स के ऊपर बहुत बार पूछा जाता है। एक टॉपिक है मास्टर बजट, ये है सारे बजट्स का फादर, इसमें सारे बजट समा जाते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Right, so if you are preparing for this examination, these are the most important 50 topics for your preparation. अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, that's really good। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें कुछ अपनी तरफ से रिक्वायरमेंट होगी गाइडेंस की, मेंटोरशिप की, और हम कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.edutap.in पर, और वहाँ पर जाकर आप हमारे कोर्सेज रिव्यू कर सकते हैं। सो हरी अप एंड एनरोल योर सेल्फ एज सून एज पॉसिबल, इन केस आपको लगता है आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको हमारे मास्टर कोर्स भी मिल जाएगा और क्रैश कोर्सेज भी मिल जाएंगे, दोनों इस समय अवेलेबल हैं। डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल एवरीवन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड अगर आपके लिए बेनिफिशियल रहे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।